राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। श्री रामचंद्र के वन गमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजान में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृतांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए सरयू नदी के तट पर आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था, उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्दवेदी बाण से उसका वध कर डाला। ये समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बार बार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद न होगा। कौशल्य, आज उस शाप का मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा दशरथ ने हा राम कहकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। कौशल्या ने समझा महाराज शोक से आतुर है, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वे सो गईं। प्रातः काल जगाने वाले सूत, मागध और बंदी जन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वे न जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। चित्रकूट में भरत की राम से भेंट कैसे हुई, आइए जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के शव को तेल भरी नौक में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहाँ का समाचार जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए बोले, अरे तूने मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया। फिर उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तैलपूर्ण नौक में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र को ही राजा मानता हूँ। अब उन्हें यहाँ लाने के लिए वन में जाता हूँ। ऐसा कहकर वे वहां से दल बल सहित चल दिए और श्रृंगारपुर होते हुए प्रयाग पहुंचे। वहां महर्षि भारद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्रीराम एवं लक्ष्मण के समीप आ पहुंचे। वहां भरत ने श्रीराम से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊंगा। ये सुनकर श्रीराम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ। मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूंगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूंगा। श्रीराम के ऐसा कहने पर सदल बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहां भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे।